So what's up guys, welcome to the new video of Economic Vision, the only economics class for you. तो guys हमारा चैप्टर है डिमांड। क्या है? डिमांड। इकोनॉमिक्स 12th सिलेबस का थर्ड चैप्टर है डिमांड। तो अब तक हमने पढ़ लिया डिमांड कि डिमांड क्या हुआ, डिमांड क्या हुआ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या हुआ, तो उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, तो उसके बाद हमने पढ़ लिया मूवमेंट एंड शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व। तो आपने अगर ये वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाके पहले ये वीडियोस देखिए, फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगा आज का टॉपिक। तो हम बात करेंगे कि हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है डिमांड। क्या है? डिमांड। तो आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आज का हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं, जिससे आपको थोड़ा आपके कंफ्यूजन दूर होगी। जब आप सिलेबस उठाएंगे, किताब बुक उठाएंगे, तो वहां पे ये कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, इनकी वजह से आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो पहले मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, इनसे आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। तो पहला पॉइंट है डिमांड। तो पढ़ लिया हमने कि डिमांड क्या हुआ। तो अब आता है डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड। अब ये इंडिविजुअल डिमांड क्या हुआ, मार्केट डिमांड क्या हुआ। तो पहले अगर एक नजर इसकी डिफिनीशन की तरफ देखें तो इंडिविजुअल डिमांड क्या कह रहा है, रेफर्स टू द डिमांड ऑफ गुड और सर्विस बाय एन इंडिविजुअल और ए हाउस होल्ड। क्या? और हाउस होल्ड। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या कह रहा है, इंडिविजुअल डिमांड मीन्स वो डिमांड जो किसी एक शख्स की तरफ से हो या किसी एक हाउस होल्ड की तरफ से हो। फॉर एग्जाम्पल एक गुड है, कोई भी गुड, तो उसकी मैं डिमांड कर रहा हूं, सिर्फ मैं ही कर रहा हूं। क्या हूं? मैं एक कर रहा हूं। मार्केट में मैंने दुकानदार के लिए कहा, मैं शॉपकीपर के पास गया, उसको मैंने कहा भाई मुझे ये चीज चाहिए, आप मंगवा लेना। तो मार्केट में तो वो बाकी कोई नहीं रहता है, सिर्फ मैं लेता हूं, तो मैंने उसकी डिमांड की, तो उसे क्या कहा जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड और हाउस होल्ड डिमांड। क्या कहा जाएगा? हाउस होल्ड डिमांड। तो उसके बाद आता है मार्केट डिमांड। क्या आता है? मार्केट डिमांड। अब ये मार्केट डिमांड क्या हुआ, एक नजर इसकी डिफिनेशन की तरफ देख लेते हैं। तो ये क्या कहता है, इज द टोटल क्वांटिटी डिमांडेड अक्रॉस द ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट फॉर गिवन गुड्स। तो ये मार्केट डिमांड क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि ये है सम टोटल ऑफ ऑल क्वांटिटी डिमांडेड, जो टोटल क्वांटिटी डिमांडेड है किसमें, मार्केट में। एक शॉपकीपर है, उसके पास डिमांड है भाई आटे की 2 बोरियां लाना, आटा लाना। क्या? कोई बोल रहा है मेरे लिए 2 लाना, कोई बोल रहा है मेरे लिए 3 लाना, कोई मेरे लिए 4 लाना। तो मतलब सो ऑन, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो, अगर मोहल्ले में कोई दुकानदार है, शॉपकीपर है, उसके मोहल्ले में 60 लोग हैं, 70 लोग हैं, तो वो सब आटे की डिमांड कर रहे हैं, सबकी अलग अलग डिमांड है। तो इनका जो टोटल होगा, और टोटल इनका जो होगा, उसे हम क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड। कि इसमें बहुत सारे आते हैं, सिर्फ एक हाउस होल्ड नहीं आता, एक इंडिविजुअल नहीं आता। तो बात अगर हम इंडिविजुअल की करें, क्या करें, इंडिविजुअल की। फॉर एग्जाम्पल हमारे मोहल्ले में शॉप है। क्या है? मोहल्ले में शॉप है, तो वहां पे आटा चल रहा है, लेकिन अब मैं उठा या आप में से कोई एक है जो की डिमांड कर रहा है, आशीर्वाद आटे की। किसकी? आशीर्वाद आटे की। तो वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी, क्योंकि सारे गांव में कौन सा ले रहे हैं, सिंपल आटा जो मार्केट में मिल रहा है। तो एक उठा, उसने क्या की, आशीर्वाद आटे की डिमांड की। तो इसे कहा जाएगा इंडिविजुअल डिमांड, जो मार्केट में किसी एक हाउस होल्ड या किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड होगी, उसे कहा जाएगा इंडिविजुअल डिमांड। एंड मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड या बहुत सारे हाउस होल्डर्स की डिमांड को क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड। हम अपने टॉपिक पे, जो आज का हमारा टॉपिक है, क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ, सिंपली अगर आप वर्ड इलास्टिसिटी लोगे, क्या, इलास्टिसिटी वर्ड को लो, जिसका क्या मीन है, जो इलास्ट हो, मतलब चेंज हो, अपनी शक्ल, पोजीशन, शेप चेंज कर ले। फॉर एग्जांपल हम इलास्टिसिटी सिंपली मीन लेते हैं एक इरेजर की। क्या? एक इरेजर की, जो इस साइज का होता है। तो अगर हम उसे प्रेस करें, छोटा भी हो सकता है, बिल्कुल। तो अगर उसे हम थोड़ा खींच ले, बड़ा भी हो सकता है। मतलब क्या, जो चेंज हो, इलास्टिसिटी, सिंपल इलास्टिसिटी मीन्स जो चेंज
हो। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर हम इसकी पहले इस वर्ड पे जाए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये क्या हमें क्या समझ आएगा कि चेंज होना, क्या चेंज होना, जी बिल्कुल यही इलास्टिसिटी मीन्स चेंज। तो इसकी डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द चेंज इन डिमांड, ये क्या रेफर करता है, इट रेफर्स टू द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट इज डिटर्मिनेंट्स, क्या ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको पहले भी कहा है, पहले वीडियो में कहा है डिटर्मिनेंट्स क्या हुआ। तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कह रहा है, चेंज इन डिमांड, डिमांड में जो चेंज आई किसकी वजह से, इसकी डिटर्मिनेंट्स की वजह से, इसके डिटर्मिनेंट्स की वजह से जो डिमांड में चेंज आई उसे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये इसका डिटर्मिनेंट्स क्या है, पहला इसका डिटर्मिनेंट है पी ऑफ एक्स, क्या है पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स मीन्स प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ गुड। अगर प्राइस हाई हो तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, प्राइस कम होगी, डिमांड हाई होगी। तो उसके बाद आता है पी ऑफ आर, क्या आता है पी ऑफ आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ये कुछ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो पी ऑफ आर, अब ये पी ऑफ आर क्या हुआ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि मेरे पास दो मार्कर है, ये इसका रिलेटेड है, ये इसका रिलेटेड गुड है। तो अब क्या हुआ, इसकी ब्लैक की मार्केट में कीमत बढ़ गई, मैंने ग्रीन लिया, ग्रीन की कीमत बढ़ गई, मैंने ब्लैक लिया। तो इसकी वजह से गुड में इफेक्ट होता है, डिमांड में इफेक्ट होता है। तो उसके बाद हुआ पीएल, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन की वजह से डिमांड में इफेक्ट पड़ता है। तो उसके बाद हुआ टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर मौसम चेंज हुआ या टेस्ट हमारा चेंज हुआ उसकी वजह से डिमांड में इफेक्ट हो सकता है। तो इन्हें क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। और भी हैं, मैंने पहले वीडियो में पढ़ा है, तो और भी है, अब ये मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूं। तो ये थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैंने कहा आपको क्या हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिंपली मीन्स चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज होना, किसकी वजह से, इसके डिटर्मिनेंट्स की वजह से, उसे कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सिंपली हम अगर वर्ड इलास्टिसिटी ले, इलास्टिसिटी मीन्स चेंजेबल, जो क्या हो, चेंज हो। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कुछ टाइप्स हैं, तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, हमें पढ़ने हैं तीन, क्या पढ़ने हैं, तीन, जो कि हमारे 12th के सिलेबस में आता है। तो पहला क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ, आगे बता देता हूं। दूसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एंड थर्ड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये है कुछ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि हमें पढ़ने हैं। तो टाइप्स ऑफ डिमांड हमने कहा आपको कि टाइप्स ऑफ डिमांड क्या क्या है। तो अब पहली टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैंने आपको कहा कि इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ, तो इसकी कुछ टाइप्स है। पहली टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर इसकी मीनिंग पे जाए, प्राइस मीन्स पैसा, रकम, इलास्टिसिटी जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि चेंज, डिमांड, डिमांड तो आपको पता है। अगर हम इसकी डिफिनेशन की तरफ पहले एक नजर डाल लेते हैं, पहले इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। रेफर्स टू द चेंज इन quantity demanded or refers to the change in demand due to change in its price। जो डिमांड में चेंज आता है उसकी प्राइस की वजह से, क्या डिमांड में, हमारी डिमांड में जो चेंज आएगा प्राइस की वजह से, उसे कहा जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्यों, क्योंकि हमारी डिमांड चेंज हो गई, हमारी डिमांड चेंज हो गई, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। प्राइस अप हुआ या डाउन हुआ तो उसकी वजह से डिमांड में भी इफेक्ट पड़ा, डिमांड भी चेंज हुआ, उसे कहा जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब निकालनी हो, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो चेंज हमारी क्वांटिटी डिमांड में आया है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस ऑफ गुड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ईपी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज चेंज इन क्यू, चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी। अब ये जो दिस मीन्स
आप जानते होंगे डेल्टा दैट मीन्स चेंज। क्या कहते हैं? चेंज मीन्स चेंज। तो हमारा क्यू है और क्यू डी। क्या है? क्यू डी, जिसका क्या मतलब है? क्वांटिटी डिमांडेड। क्या? क्वांटिटी डिमांडेड। एंड P is price. What? P is price of good. Price of good. तो हमारा फार्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्यू डी डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस, या डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी। उसका क्या मतलब है? डेल्टा मीन्स चेंज, तो क्यू डी क्वांटिटी डिमांडेड, पी मीन्स प्राइस। तो हम अपनी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालें? तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। फॉर एग्जांपल, अब वो कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। प्राइस 5 थी, प्राइस 5 थी, डिमांड क्या थी? सॉरी, डिमांड क्या थी? डिमांड 4 थी। प्राइस 4 थी, डिमांड 3, प्राइस 2, डिमांड भी 2। तो अब हमारी यहाँ पे अगर हमें इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी पड़ेगी, तो पहले हमें देखना है चेंज इन क्यू। क्या देखना है? चेंज इन क्यू। यहाँ पे जो आया, क्यू में चेंज कितना आया? क्वांटिटी डिमांडेड में 4 में से 3 कितना आया? 1। चेंज इन क्यू मीन्स 1। प्राइस में कितना चेंज आया? 5 4 1, तो डेट इज 1। हमारी डिमांड में कितना चेंज आया? 1। इसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ऐसे निकाला जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब आगे पढ़ लेते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी तो हमें पता ही है, इलास्टिसिटी क्या हुआ। अब है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी क्या हुआ? सिंपली अगर प्राइस इलास्टिसिटी प्राइस की वजह से है, तो इनकम किसकी वजह से? इनकम की वजह से। तो डिफिनीशन की तरफ एक नजर डाल लेते हैं। वो क्या कहता है? रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन, किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम की वजह से जो हमारी डिमांड में इफेक्ट पड़ा या डिमांड में चेंज हुआ, उसे क्या कहते हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसकी फार्मूला अगर देख ले हम, तो वो क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्यू डी। परसेंटेज चेंज इन क्यू डी, जो मैंने आपको पहले ही बताया, क्यू डी मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड एंड द परसेंटेज चेंज इन वाई। तो या हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं? चेंज इन क्यू डिवाइड बाय क्यू डी डिवाइड बाय चेंज इन वाई। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसका मतलब क्या हुआ? चेंज। आपको ऑलरेडी मैंने बताया। तो उसके बाद आता है क्या? क्यूडी। क्यूडी जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो उसके बाद आता है हमारा, अब एक नया वर्ड आ गया, अल्फाबेट आ गया, वाई। तो वाई का क्या मतलब है? इनकम। क्या मतलब है? इनकम। क्या है? इनकम। तो इसे कहते हैं तो इस को कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसको कैसे कहा जाएगा? क्योंकि हमारी डिमांड जो है वो चेंज हो जाती है किसकी वजह से? इनकम की वजह से। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास इनकम थी 10 रुपीज। क्या थी? 10 रुपीज। तो मैं कितने इनकम ये लेते हैं, तो मैं कितने यूनिट्स की डिमांड कर रहा था? 5 की। क्या कर रहा था? 5 की। तो मेरी इनकम हो गई 15। अब मैंने क्या किया? 2 और ऐड किए, 7। मेरी इनकम हो गई 20। क्या हो गई? 20। मैंने कितने डिमांड की है? 10 की है। तो आप अगर देख ले, पहले का तो डिमांड चेंज नहीं निकलेगा। क्यों? पहले का कैसे निकाले जब पहला ही कंज्यूम किया। तो सेकंड वन का देख लेते हैं, इनमें चेंज कितनी आई। तो पहले अगर हमारी फार्मूला अगर हम देखें, चेंज इन क्यूडी, क्यूडी में चेंज कितना आया? पहला 5 था, फिर 7 था, कितना आया? 2। क्या आया? 2। तो चेंज इन पी, पी में कितना आया? पहले 10 था, फिर 15 था, 5 का क्या हुआ? 5। तो हमारी परसेंटेज डिमांड क्या निकलती है? 2.5।
क्या निकलती है 2.5। अब आप कहेंगे कि ये माइनस में निकलता है, यहाँ पे ये माइनस माइनस में नहीं निकलता है, क्योंकि हमें ऐसे ही डिफिनेशन इसके ऐसे ही हमारी इलास्टिसिटी निकालनी है। अगर आप मैथमेटिकली अगर देख लें यहाँ पे 2 ऊपर नीचे 5 तो वो पॉइंट माइनस में निकलता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप 2.5 ले सकते हैं, क्योंकि डिमांड तो माइनस में नहीं होगी ना, माइनस में तो डिमांड नहीं होगी। सिंपली आप अगर डिमांड कर रहे हैं या तो नहीं करोगे या तो पॉजिटिव में करोगे, माइनस में डिमांड नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे 2.5 है हमारा, माइनस नहीं आएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइए। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका पहले। तो अब बात कर लेते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ, तो इसकी डिफिनेशन अगर हम पहले पढ़ ले, वो क्या कहता है, रेफर्स टू द चेंज इन डिमांड। डिमांड में जो चेंज आ गया, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। व्हाट? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा सिंपली ये कह रहा है कि जो हमारी डिमांड में चेंज हुआ किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अब ये सब्स्टिट्यूट गुड क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड मीन सिंपली एक ऐसा गुड जो दूसरे गुड को आपके रिमूव कर सकता है, उसी की सर्टिफिकेशन दे सकता है। फिर फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट में हमारा क्या आता है, टी एंड कॉफी। क्या आता है? टी एंड कॉफी। अब टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट में क्यों आएगा? क्योंकि हमें अगर टी नहीं मिलेगी, कॉफी अगर हम पियेंगे, हमारी सर्टिफिकेशन हो जाएगी, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर हम कॉफी नहीं पियेंगे, टी पियेंगे, तो सर्टिफिकेशन हमें मिल जाएगी। तो इन्हें कहा जाता है सब्स्टिट्यूट गुड। टी कॉफी को रिप्लेस कर सकता है, कॉफी टी को रिप्लेस कर सकता है। ये जो एक गुड दूसरे गुड को रिप्लेस करेगा, उसकी सेम लेवल सर्टिफिकेशन देगा, उसे क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूट गुड। तो अब हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कह रहा है कि हमारे जो सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस की चेंज की वजह से हमारे गुड की डिमांड में इफेक्ट पड़ेगा, उसे कहा जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो कैसे? फॉर एग्जांपल आप पहले टी ले रहे थे, एक पैकेट या एक कप, 2 कप, 3 कप, क्या ले रहे थे, 3 कप। तो वो कितने में मिल रही थी आपको? 10 रुपए में। क्या मिल रही थी? 10 रुपए में आपको टी मिल रही थी। तो पहले आपको कॉफी कितने में मिल रही थी? 20 में। आप कॉफी नहीं ले रहे थे। क्या? कॉफी नहीं ले रहे थे, या ले रहे थे तो बहुत ज्यादा कम ले रहे थे, कभी कभार। लेकिन टी आपका कंटिन्यू कंजप्शन में आता था। क्यों? क्योंकि इसकी रेट क्या थी, कम थी। तो क्या हुआ, आपके सब्स्टिट्यूट गुड जो कॉफी है उसकी रेट में फर्क पड़ा। अब वो भी आपको किस में मिला? 10 रुपए में। क्या? आपको 10 रुपए में मिला। तो सिंपल, अगर 10 रुपए में ये भी मिले, आप कॉफी ही चुन लोगे, है ना? कोई भी हो तो वो क्या लेगा? कॉफी लेगा। फिर उसने क्या किया, टी को कम किया। वो अगर 2 दिन में 3 कप पीता था, अब वो 1 ही पिएगा। क्या पिएगा? 1 ही पिएगा। तो अब कॉफी की रेट क्या हुई? 20 से 10। तो हमारी कॉफी की रेट की चेंज की वजह से हमारी जो टी है उसकी डिमांड में इफेक्ट पड़ा। इसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी डेफिनेशन देख ली। तो अब इसका फार्मूला देखते हैं, जो क्या कहता है, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी वाई, क्यूडी ऑफ एक्स क्या हुआ? जैसे मैंने आपको कहा, परसेंटेज चेंज इन। अब चेंज इन एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, क्यूडी मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसका क्या मतलब हुआ, चेंज। इसका क्या मतलब हुआ, क्यूडी। क्या? क्यूडी। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया, एक्स। क्या हुआ? एक्स। जैसे कि हम मैथमेटिकली स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसा लेते हैं, लेट एक्स बी गुड वाई। ये मतलब लेट एक्स बी गुड, ये तो ये वही एक्स है, तो हमने गुड को नाम दिया है एक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारी कॉफी को, ये हमारी टी को हमने क्या नाम दिया है, एक्स का। तो यहाँ पे वाई है, तो ये जो वाई है ये इनकम यहाँ पे नहीं है, इनकम वाला वाई ये हुआ, ये वाला वाई इनकम नहीं हुआ। सुना? तो यहाँ पे एक्स क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे वाई क्या हुआ, कॉफी। क्या हुआ? कॉफी। गुड का नाम दिया है हमने वाई को भी। क्या? वाई को हमने गुड का नाम दिया है। तो उसके बाद हमारा क्या कहता है, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी ऑफ एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स में जो चेंज आई। क्या चेंज आई? दिन में 3 गिलास पीते थे, अब कितने पिए?
2 गिलास। अब कितने पी रहे हैं? 2 गिलास। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा, तो अब आगे बताता हूँ, 2 गिलास पीते, मतलब 2 गिलास चेंज आई। पहले 3 पीते थे, अब 1 ही पिए, 2 गिलास चेंज आई। तो उसके बाद हमारी जो क्या कहता है, चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। वाई क्या है हमारा? कॉफी। उसकी प्राइस में क्या चेंज आया? पहले 20 था, अब क्या हो गया? 10। तो चेंज क्या हो गया? 10। 10 चेंज आई ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन क्यू डी वाई, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई में जो चेंज आया, डिवाइड बाई पी ऑफ एक्स, और चेंज इन वाई, चेंज इन गुड वाई, और चेंज इन गुड सॉरी पी ऑफ एक्स। तो हमारा अब कैसे निकलेगा? तो फार्मूला क्या कह रही है हमारी, ये जो हमारी फार्मूला है, ये कह रही है हमारी चेंज इन पी ऑफ एक्स। क्या कह रही है? चेंज इन पी ऑफ एक्स, पी ऑफ सॉरी चेंज इन क्यू डी ऑफ एक्स। क्यू डी ऑफ एक्स हमारा क्या था? टी। एक्स हमारा टी था। टी में क्या चेंज आई? 3 कप लेते थे, अब 1 ही लिया। तो चेंज क्या आई? 2 कप हमने चेंज आई, 2 कप कम किए। तो सीपी, सॉरी सीपी को कैलकुलेट करने के लिए, तो अब कॉफी में कितनी चेंज आई? कॉफी की प्राइस में, चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। वाई क्या है? कॉफी। उसकी प्राइस में कितनी चेंज आई? 10। वो क्या हुआ? 2 2 5 5 क्या हुआ? 5। क्या हुआ? 5। तो ऐसे हमारा क्या निकलता है? सी ई मीन्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने यहां तक पढ़ा, पहले पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी क्या हुआ? इसके कुछ टाइप्स पढ़े। क्या था? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस की वजह से डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या उसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स जब इनकम की वजह से डिमांड में इफेक्ट होता है, डिमांड में चेंज आती है, उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड उसके बाद पढ़ा हमने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसे क्या कहते हैं? वो क्या हुआ? जो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस की चेंज की वजह से हमारी डिमांड में चेंज आ जाता है, उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने इसके फार्मूलाज भी पढ़े, कैसे निकालते। मैंने आपको कुछ एक एक क्वेश्चन सबका सॉल्व भी करके दिया, कैसे हम अपनी प्राइस एंड इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाले। तो गाइज अगर आपको कहीं पे कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो, कहीं पे कोई डिफिकल्टी आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आपको सब्स्टिट्यूट गुड तो अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से समझा लेता हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट गुड वो हुआ जो हम हमारे गुड का सब्स्टिट्यूट उसे कहेंगे जो हमारी जो गुड हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो गुड की डिमांड है, उसकी सर्टिफिकेशन हमें बराबर दे, उसे रिमूव करके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मैंने टी और कॉफी का तो बताया, क्या टी एंड कॉफी का मैंने आपको बताया। अगर वो आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको क्या बताता हूं, सिंपली हम ले सकते हैं जी बिल्कुल, मीट। क्या ले सकते हैं? मीट। चिकन, क्या? चिकन। चिकन और उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट हम क्या, कौन सा ले? कोई दूसरे किस्म का मीट। बहुत सारे मिलते हैं, चिकन भी मिलता है, कबाब वगैरह, हम कबाब ही लेते हैं। तो अगर हम कबाब एंड चिकन है, 2 टाइप है। अगर हम चिकन नहीं खाए, कबाब खाए, कबाब हमें महंगा मिलता है, चिकन खा लेते हैं। तो अगर कबाब सस्ता मिलेगा, हम कबाब भी खाने लगेंगे। तो कबाब क्या कहेगा? चिकन को रिप्लेस। तो सेम टी एंड कॉफी का मैंने आपको बता दिया, ये बेस्ट एग्जांपल है जो आपको बहुत जल्दी समझ आएगी और समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना यार। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर दो वीडियो पे। तो अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ और किसी और टॉपिक के रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलो यार।